हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज जो आपकी 7वीं कक्षा की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 16, और इसकी डेट है 20/11/2020 और विषय सामाजिक विज्ञान भूगोल, कक्षा 7। तो बच्चों, आज जो आपकी वर्कशीट है उसका टॉपिक है वायु। तो आइए शुरू करते हैं। वायु। पृथ्वी के चारों ओर फैले वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर सभी जीव जंतु जीवित रहने के लिए वायुमंडल पर निर्भर हैं। यह हमें सांस लेने के लिए वायु प्रदान करता है एवं सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। जो वायुमंडल की एक परत होती है, वो पृथ्वी के ऊपर हमारी पृथ्वी को चारों ओर से घेरी रहती है, जिससे जो सूर्य की जो तेज किरणें होती हैं उनसे हम सबकी हमारी पृथ्वी की रक्षा करती हैं। यदि वायुमंडल ना हो तो हम दिन के समय सूर्य की अत्यधिक गर्म किरणों से जल सकते हैं एवं रात के समय ठंड से जम सकते हैं। यदि जो सूर्य की गर्मी होगी वो ज़्यादा होगी तो हम जो है जल सकते हैं, और अगर सूर्य की गर्मी कम होगी या नहीं होगी तो हम ठंड से जम भी सकते हैं। अतः वायुमंडल पृथ्वी पर रहने योग्य तापमान बनाए रखता है। अगला है, जिस वायु का उपयोग हम सांस लेने के लिए करते हैं, वास्तव में वह अनेक गैसों का मिश्रण होती है। अर्थात बहुत सारी गैसें जो होती हैं वो मिक्स होती हैं, मिली हुई होती हैं। वायुमंडल की प्रमुख गैसें, जो वायुमंडल की प्रमुख गैसें हैं वो देखिए कौन कौन सी हैं। नाइट्रोजन 78%। वायु में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन है। जो नाइट्रोजन गैस है 78%, वो वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाती है, सबसे ज्यादा पाई जाती है, जो पेड़ पौधों के बढ़ने में सहायक होती है। ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है बच्चों? 21%। प्रचुरता में मिलने वाली दूसरी गैस जो सभी जीव जंतुओं और मनुष्यों को जीवित रहने के लिए आवश्यक है, वह है ऑक्सीजन। यानी कि सबसे ज्यादा मिलती है नाइट्रोजन 78%, उसके बाद दूसरे नंबर पे है ऑक्सीजन 21%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड मनुष्य व जीव जंतु दोनों ऑक्सीजन लेते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें देखिए मनुष्य व जीव जंतु जो हैं वो सभी क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसके विपरीत, इसके उल्टे क्या होता है? पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस तरह वायुमंडल का संतुलन बना रहता है। अर्थात जो मनुष्य और जीव जंतु हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो जो मनुष्य हैं वो पेड़ पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो देने में मदद करते हैं, और जो पेड़ पौधे हैं वो हम जीव जंतुओं को, मनुष्यों को ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। तो ये आपका जो है नीचे ये सर्कल दे रखा है, इसमें नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और ऑर्गन है यहाँ पर 0.93% और अन्य सभी गैसें हैं 0.04%। वृक्षों की उपयोगिता। यदि हम पेड़ काटते हैं तो वायु में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बिगड़ जाता है, इसलिए हमें पेड़ काटने नहीं चाहिए। ऑक्सीजन की मात्रा पेड़ लगाने से बढ़ती है, इसलिए हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जब ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएंगे तो क्या होगा? वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे वायुमंडल से कम होगी और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ेगी। इसलिए हमें पेड़ पौधे नहीं काटने चाहिए।
अगला टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड एक महत्वपूर्ण गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में फैलकर पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा को पृथ्वी पर रोककर ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है, इसलिए हमें ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं। इसके अभाव में धरती इतनी ठंडी हो जाती है कि इस पर रहना असंभव होता, किंतु जब कारखानों एवं कार के धुएं से वायुमंडल में इसका स्तर बढ़ता है, तब इस ऊष्मा के द्वारा पृथ्वी का तापमान बढ़ता जाता है। इसे भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। तापमान में इस वृद्धि के कारण पृथ्वी के सबसे ठंडे प्रदेश में जमी हुई बर्फ पिघलती है, जिसके परिणाम स्वरूप समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होती है। जब जो बर्फ है वो पिघलेगी, वो पानी बनेगी और पानी वो कहाँ जाएगा? समुद्र में, तो उसका जल स्तर बढ़ जाता है। किसका? समुद्र का, जिससे तटीय क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। दीर्घ अवधि में इसके कारण जलवायु में अत्यधिक परिवर्तन हो सकता है, जिसके फलस्वरूप कुछ पौधे एवं पशु लुप्त हो सकते हैं, अर्थात खत्म हो सकते हैं। अब जो आपकी ये वर्कशीट है, इसके प्रश्न उत्तर दे रखे हैं नीचे। तो जो पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है वायुमंडल क्या है? दूसरा है पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? तीसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। संकेत हैं कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन और ऑक्सीजन, पेड़ पौधे, फिल इन द ब्लैंक्स गैस जोड़ते हैं। सेकंड है फिल इन द ब्लैंक्स गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। थर्ड है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि को कहते हैं। और ये आपके इधर मिलान है। तो जो बच्चों ये आपके जो प्रश्न है वायुमंडल क्या है, इसका उत्तर देखिए, यहाँ दे रखा है। ये पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायुमंडल के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। इसी तरीके से जो अगला प्रश्न है पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये सभी क्वेश्चनों के आंसर आपको इसमें वर्कशीट में दे रखे हैं। और जो ये है कि मिलान कीजिए, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, अन्य गैसें और ये सारे मिलान जो दे रखे हैं, इनके प्रतिशत गैसों के ये भी आपके इसमें वर्कशीट में ये देखिए दे रखा है यहाँ पर। तो आइए इस वर्कशीट के प्रश्न उत्तर हैं वो सॉल्व करते हैं। पहला है वायुमंडल क्या है? तो इसका उत्तर है पहले प्रश्न का उत्तर है पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। प्रश्न 2 है पृथ्वी पर तापमान की वृद्धि के क्या कारण है? तो पृथ्वी पर कारखानों एवं कार के धुएं से और ग्रीन हाउस गैस के कारण तापमान में वृद्धि होती है। प्रश्न 3 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संकेत हैं कार्बन डाइऑक्साइड, भूमंडलीय तापन और ऑक्सीजन। तो पहला है पेड़ पौधे ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करती है। तीसरा है पृथ्वी के वायुमंडल के तापमान में वृद्धि को भूमंडलीय तापन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, मिलान कीजिए। मिलान कीजिए वायुमंडल में गैसों की मात्रा। तो जो नाइट्रोजन है वो आपकी 78% है, ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी 0.03%, ऑर्गन गैस है आपकी 0.93% और जो अन्य बाकी बची हुई गैसें हैं वो हैं आपकी वायुमंडल में कितनी? 0.04%। तो बच्चों ये थे आपकी वर्कशीट के प्रश्न उत्तर। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।